ग्रेड 3 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। चैप्टर नंबर 1 है ये हमारी आज मास्टरी चैलेंज। क्या है जी? मास्टरी चैलेंज। तो ये आपको आज हम करवाने लगे हैं। तो परेशानी होना, सबसे पहले हमारे सामने आपके सामने MCQs हैं। क्या है जी? MCQs। आपने परेशान नहीं होना। हमेशा हर टीचर जो है अपनी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई चीज़ रखता होता है। तो हमने भी पहले कुछ ना कुछ सॉल्व करके रखा होता है ताकि कोई चीज़ आप बच्चों को गलत ना बताएं जिससे आपके नंबर कटें या आपको गलत गाइडेंस किया जा रहा हो। ओके मेरे बच्चों, तो इसके लिए आपने नाराज़ नहीं होना। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपकी गाइडेंस के लिए होता है, रहनुमाई के लिए होता है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हमारे पास है जी MCQs। विच ऑफ दीज इज द रोमन नंबर 12? 12 को बेटा सीधा सीधा आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। 750 राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। तो 100 के हिसाब से ये 5 है, तो इसका मतलब ये 800 को शो कर रहा है। किसको? 8 को। विच नंबर इज ऑड? यहाँ पे कौन सा नंबर ऑड है? तो हमारा ऑड नंबर है जी 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट? इनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 6000। अब यहाँ पे देखो 507 इज रिटन इन वर्ड्स। जब भी वर्ड्स का नाम आए तो आपने उसको इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि 507 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा FIVE 5 HUNDRED 100। आगे लिख देता हूँ ओनली SEVEN 7। बस। अब ये देखिए यहाँ पे लिखता है डैश इज द रोमन नंबरल फॉर 16। 16 रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है? ऐसे कर देता हूँ। एक्स का मतलब 10 हो गया, वी और उसके सामने एक लाइन लगाए तो ये 16 को शो करता है। इन द नंबर 3821 डिजिट 2 स्टैंड फॉर। देखें पहला हिस्सा मैंने आपको पहले भी समझाया, वंस होता है, दूसरा हिस्सा टेंस होता है, तीसरा 100 होता है और चौथा 1000 होता है। तो यहाँ पे मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि बाद में बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं कमेंट करके कि हमें समझ नहीं आई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास है जी नंबर 3821। यहाँ पे उसने कहा है कि डिजिट 2 किस नंबर पे है। यहाँ पे देखें पहला हिस्सा वंस को शो करता है मेरे बच्चों, ठीक है, दूसरा टेंस को। तो जो 2 है वो टेंस डिजिट पे है। किस पे है? टेंस डिजिट। ठीक है, 2 जो है वो किस पे है? 2 टेंस डिजिट पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ठीक हो गया? यहाँ पे उसने कहा है कि डिजिट 2 स्टैंड फॉर। यहाँ पे 2 ये देख लें टेंस पे है और इसको आप 2 टेंस डिजिट भी लिख सकते हैं और 2 लिख के उसके आगे एक हिंसा है तो एक 0 भी लगा सकते हैं। 20 भी आंसर लिख सकते हैं और 2 डिजिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 20 लिख लें। ओके हो गया? अब ये कहता है कि राउंड 8 to 4 टू द नियरेस्ट 10। अच्छा देखिए बेटा, मेरे हिसाब से जो नियरेस्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये आप अगले आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें मैं आपको ज़्यादा वजाहत से बता दूंगा, लेकिन ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। नियरेस्ट 10, ये नियरेस्ट 10 में कहता है कि वंस है और ये टेंस है। जो आपके सामने 4 है वो आपका 5 से छोटा हिस्सा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 820 लिख दूंगा। ओके, ये हमारा आंसर है। इसके बाद यहाँ पे लिखता है कि 14 जो है वो रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा। द नंबर 14 इज रिटन एज रोमन नंबर। एक्स का मतलब 10 हो गया, आई वी का मतलब है 14। अच्छा, टू कंपेयर। अब ये देखें इधर भी 3 4 5 6, इधर भी 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 6 5 है और यहाँ पे 5 6 है। तो 5 6 छोटा होता है, 6 5 बड़ा होता है। जिस तरफ छोटा होगा एरो की नोक उसी तरफ होगी। अब यहाँ पे इसमें हैं पड़े 2-3 क्वेश्चन जो आपके राउंडेड हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा आपको जितने अच्छे हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहता है कि राइट 875 इन वर्ड्स। देखिए बेटा, कोई भी नंबर आ सकता है, ज़रूरी नहीं। अब जो आपकी मैथ हो गई है वो लॉजिकली हो चुकी है और अब आप जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, बच्चों को इस तरह समझाया करें जैसा कि अदरवाइज भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें करना आना चाहिए। जैसा कि मेरे सामने नंबर है जी 875। सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक डब्बा क्रिएट करता हूँ। ऐसे 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 डब्बा बन गया मेरे सामने।
1 2 3, एक इसके अंदर लिख लेता हूँ ओ का मतलब होता है वंस, टी का मतलब होता है टेंस, एच का मतलब होता है 100, जबकि 5 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ 800। आगे लिख लेना है 75, बस 8 EIGHT 800 HUNDRED 100। जो बच्चों को ना पढ़ना है सॉरी, आगे साफ करके लिखूंगा 70 FIVE 5। ये आपका आंसर है। इसको कहते हैं नंबर। जब भी आपके बच्चों को समझाया करें नंबर इन वर्ड्स, इसका इंग्लिश में मतलब होता है के इंग्लिश में लिखें। ठीक है, नंबर दिया होता है उसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको नंबर इन वर्ड्स बोलते हैं। ओके, अच्छा अब आ जाए आप। ये कहता है कि क्वेश्चन दोबारा सही तरीके पढ़ लिया करें, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काउंट एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर आफ्टर। इसके बाद अगले 3 नंबर लिखकर दिखाएं, अगले 3 नंबर लिखकर दिखाएं। चले मैं मेरे बच्चों आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा बेटर लगेगा। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है 9996। 9996 उसने कितने कहे हैं? नेक्स्ट 3 नंबर। कितने? नेक्स्ट 3 नंबर। तो इससे अगला नंबर बनेगा 9996 के बाद क्या आता है 7। इसके बाद क्या आ गया 999। 7 के बाद क्या आता है 8। उसके बाद 999। 8 के बाद क्या आता है 9। बस ये आपका आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों, 6 7 8 9। यहाँ पे नोटिस कर लें 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। कहता है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। जब भी, अच्छा एक और चीज़, जब भी हम प्लेस वैल्यू और वैल्यू, अच्छा प्लेस वैल्यू और वैल्यू में बड़ा डिफरेंस है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर बोला जाए PLACE प्लेस, VALUE वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब है इसका आंसर फर्ज करो उसने कहा है कि 8764 में आपने 7 नंबर बताओ, तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू में जब भी आपने लिखना है तो ये वंस, ये टेंस और ये 100, 7 लिख के आगे 100 लिखना है, इसका ये मतलब होता है। अब जैसे कि सिर्फ वो बोलता है वैल्यू, ओनली वैल्यू, ठीक है, डिजिट की वैल्यू बताओ। अब यही नंबर मैं लिख लेता हूँ 8764। अब यहाँ पे देखिए ये आपका वंस, ये आपका टेंस और आपको फिर वही 7 चेक करना है। जब सिर्फ वैल्यू बोले तो आपने 7 लिखना है, उसके आगे 2 नंबर हैं, आपने 2 ज़ीरो लगा देंगे। अगर यहाँ पे 6 पूछता तो मैं यहाँ पे 6 लिखता, उसके आगे 1 नंबर है तो मैं 1 ज़ीरो लगा देता। फर्ज करो उसने 6 ही पूछा हुआ है, तो मैं एक और क्वेश्चन बना लेता हूँ 8764। तो अगर उसने 6 पूछा है तो मैं 6 लिख के आगे 1 ज़ीरो लगा दूँगा। ये वैल्यू के लिए था 2 और ये प्लेस वैल्यू, ये चीज़ है। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। अब प्लेस वैल्यू कह रहे हैं नंबर 3 की। तो मेरे अजीज तुलबा परेशान तो नहीं हो रहे ना हमारी मैथ से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। 6 3 5 4 उसने क्या कहा था हमें यहाँ पे? प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो हमने 3 की देखनी है। तो ये देखें वंस, टेंस और ये 100। दोबारा पढ़ें, वंस, टेंस और ये 100। 3 लिख के आगे आपने HUNDRED 100। बस ये आपका इतना सा आंसर है मेरे बच्चों। ओके हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कंपेयर। क्या कहता है? कंपेयर। ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप स्मॉलर लगाएं, ग्रेटर लाएं और इक्वल लगा लें, ये जो भी इसके बराबर आएगा। चलें जी इसको करते हैं। 4 6 7 8 थर्ड स्पेस 4 6 8 7। देखिए 4 6 4 6 सेम हो गया। यहाँ पे 78 बन गया और यहाँ पे 87 बन गया। यहाँ पे 78 बन गया, यहाँ पे 87। 78 छोटा होता है तो एरो इस तरफ आ जाएगा, तो ये है हमारी नोक। तो ठीक हो गया। जिस तरफ मैं बच्चों को यही समझाया करता हूँ, जिस तरफ छोटा हो आपका एरो का मुंह, इसको मैं मुंह बोलता हूँ बच्चों को, तो ये उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब अगर चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि राउंड नियरेस्ट 100। क्या कहता है? राउंड नियरेस्ट 100। अच्छा चलें आज आपको थोड़ा सा नियरेस्ट 10 और 100 और बस 2 के बारे में सीख लें, 100 और 10 के बारे में। ठीक है,
पहले मैं आपको समझा देता हूँ मेरे अजीज तुलबा, आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे सीखते हैं नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा पहले आपको ओरली तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं नियरेस्ट TENEST, ये नियरेस्ट NEAREST, नियरेस्ट TENS, टेंस। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ नियरेस्ट टेंस के बारे में। जब भी आप कोई नंबर लिखा होता है, जैसे कि 78 लिखा होता है, तो अब उसने कहा है कि पेपर में या क्वेश्चन में कि नियरेस्ट 10 चेक करें, तो आपका ये देखें, ये वंस है और ये टेंस है। इसको आप वंस बोलते हैं और इसको आप टेंस बोलते हैं। अच्छा, आपने ये समझना है बात को, जब भी आप नियरेस्ट टेंस मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे? नियरेस्ट टेंस, तो उसके लिए आप वंस हिंसा चेक करेंगे। कौन सा? वंस। बात को दोबारा से दोहरा रहा हूँ, नियरेस्ट टेंस के लिए आप वंस हिंसा चेक करेंगे। दोबारा बोलो, नियरेस्ट टेंस के लिए आपने वंस हिंसा चेक करना है। अगर ये 5 से 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो, तो अगले नंबर में एक नंबर जमा कर देना है। अब आप कह रहे होंगे ये जमा कहाँ से आ गया? जमा का इंग्लिश में मीनिंग है ADD, ऐड कर देना है। ओके, दोबारा समझे। मैंने कहा जब भी आप नियरेस्ट टेंस मालूम करेंगे तो आपने वंस हिंसा चेक करना है। अगर ये 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो तो अगला नंबर में एक नंबर ऐड कर देना है। अगर यही बात, इसी को दोबारा चेंज करें, अगर ये 5 से छोटा, 6 बार छोटे ये लिफ्टा छोटा हो तो अगले नंबर में कुछ भी जमा यानी कि ऐड नहीं करना। ठीक हो गया? नहीं करना। ओके, अच्छा चलें। अब हमारे पास ये देखें वंस, मैंने पहले बताया नियरेस्ट टेंस के लिए आपने वंस को चेक करना है। अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो 7 की जगह आपने लिख लेना है मेरे बच्चों 8 और इसकी जगह आपने 0 लिख लेना है। इतनी सी बात। अगर यही हमारे पास 64 लिखा होता है, क्या लिखा होता है? तो मैंने बताया नियरेस्ट टेंस के लिए आपने हिंसा करना होता है वंस चेक, वंस। तो ये 5 से छोटा है तो अगला हिंसा बनता है 6 यानी कि 6। ये आपका बढ़ेगा नहीं, ये 6 का 6 आ जाएगा और इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं नियरेस्ट टेंस। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो एक और पार्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं 96। मैंने पहले भी बताया कि नियरेस्ट टेंस के लिए आपने पहला हिस्सा यानी कि वंस चेक करना होता है। अगर ये 5 से बड़ा हो, क्या हो? 5 से बड़ा हो। जी हाँ, ये 6 5 से बड़ा है तो 9 की जगह आपके पास आ जाएगा 10 और इसकी जगह पे आ जाएगा 0। ओके, अच्छा चलो एक और पार्ट यहाँ पे करते हैं 85। मैंने यहाँ पे लिखा था अगर ये 5 के बराबर हो, अगर ये 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो तो अगले नंबर में एक नंबर जमा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हाँ, ये 5 है या 5 से बड़ा हो। जी हाँ, ये 5 है तो इसके अगला नंबर में एक नंबर ऐड होगा तो 8 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 9 और इसकी जगह पे आ जाएगा 0। अभी भी आपको समझ नहीं आई नियरेस्ट टेंस की तो माजरत चाहता हूँ। अगला अब आपको समझाता हूँ नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे आ जाते हैं नियरेस्ट 100 के बारे में। NEAREST, नियरेस्ट, HUNDRED, 100 ऐसे लिखा। नियरेस्ट 100 में आपने जैसे कि टेंस में आपने वंस को चेक किया था, नियरेस्ट 100 में आपने टेंस को चेक करना है। किसको? टेंस को। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 765, ऐसे 765। तो मैंने नियरेस्ट 100 में आपको टेंस हिस्सा चेक करना है। क्या है? टेंस हिस्सा आपके पास बनता है जी 6।
यानी कि 6। ये देखें, ये वंस है और ये टेंस है और ये 100 है। नियरेस्ट 100 में आपको टेंस हिस्सा चेक करना होता है, टेंस हिस्सा चेक करना होता है। टेंस बनता है 6। शर्त वही है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो एक हिस्सा अगला बढ़ जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता तो मैं 7 वैसे के लिखता और आगे 2 ज़ीरो डाल देता। अब ये 5 से बड़ा है तो 7 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 8 और इन 2 नंबर की जगह पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा 0। अच्छा, एक और पार्ट समझाने के लिए, अब यहाँ पे लिखते हैं 646। नियरेस्ट 100 के लिए आपने कौन सा हिस्सा चेक करता है? टेंस। ये वंस है और ये टेंस है। ये 5 से छोटा है, 4 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, तो 6 इसका बढ़ेगा नहीं, 6 वैसे का वैसे आ जाएगा और इन 2 की जगह 2 ज़ीरो आ जाएंगे। इतनी सी बात है। अब एक और पार्ट, अब यहाँ पे लिखते हैं 784 लिख लेते हैं। नियरेस्ट 100 में कौन सा हिस्सा चेक करते हैं? टेंस। टेंस हिस्सा बनता है ये। क्या ये 5 से बड़ा है? जी हाँ, 8 5 से बड़ा होता है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो अगला हिस्सा बढ़ जाएगा। 7 की जगह मैं यहाँ पे लिख लूँगा 8, इन 2 की जगह मैं यहाँ पे लगा दूँगा 0 डबल। ओके, एक और पार्ट, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 655। नियरेस्ट 100 में कौन सा हिस्सा चेक करना होता है? टेंस। टेंस का है ये हमारा, ये 5 है। मैंने कहा था 5 हो या 5 से बड़ा हो तो अगला हिस्सा बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये 5 है तो इसका मतलब 6 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, इन 2 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएंगी 0। ये आपको नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 के बारे में बताया है। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे कह रहा है कि राउंड नियरेस्ट 100। अब मैंने आपको नियरेस्ट 100 के बारे में बताया कि आपने टेंस हिस्सा चेक करना होता है। चलें जी, अब हम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 3 4 5। नियरेस्ट 100 में हमने टेंस हिस्सा चेक होता है वंस और ये वाला टेंस। क्या ये 5 से छोटा है 4? जी हाँ, ये 5 से छोटा है। 23 वैसे का वैसे और ये नंबर बढ़ेगा नहीं और इन 2 की जगह आप यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा लेंगे, बस इतनी सी बात है। ये मेरा इक्वल है, इसको गलत नहीं समझ बैठना, माइनस ना समझ लेना मेरे बच्चों। अच्छा, अब चलते हैं आगे। राइट द रोमन नंबरल फॉर 18। 18 को रोमन नंबर में लिख कर दिखाएं। ये 18 है और पीछे भी मैंने बच्चों को, पेरेंट्स को कहा था कि आप ना इन बच्चों को 20 तक रोमन में गिनती याद कराएं। जो 10 होता है उसको एक्स से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि 8 को किससे ज़ाहिर किया जाता है? वी और 3 लाइनें। ये है जी आपका 18। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ये कहता है कि 2022 एन इवन और एन ऑड नंबर। तो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको पहले भी एक पेज पे समझाया था कि यहाँ पे देखें इवन नंबर, ये जो नंबर हैं 02468, ये आपके इवन नंबर हैं और ये आपके ऑड नंबर हैं 1357। अगर इनमें से कोई नंबर आखिर पे इनमें से कोई आ जाए तो वो इवन नंबर कहलाता है, आखिर पे कोई नंबर इनमें से आ जाए तो वो ऑड नंबर कहलाता है। चलें जी, अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे लिखा गया है 2022, तो जबकि हमारा आखिरी नंबर बनता है 2। क्या बनता है? 2। अब यहाँ पे देखें 2 इवन में आता है या ऑड में? जी हाँ, 2 इवन में आता है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। ओके मेरे बच्चों, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर था आपका जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हाट नंबर कम्स जस्ट बिफोर। इसके बाद कम्स जस्ट बिफोर, इससे पहले कौन सा नंबर आएगा? 5000 से पहले कौन सा नंबर आएगा? इंटेलिजेंट बच्चे तो जल्दी समझ जाएंगे 5000 से पहले कौन सा नंबर आता है। तो 5000 से पहले 4999 नंबर आता है इससे पहले। ओके, ये आपका आंसर है मेरे बच्चों। क्या ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कहता है कि सर्कल द इवन नंबर। मैंने पहले भी बताया जो इवन होते हैं ना वो होते हैं इवन नंबर 0 2 4 6 8।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर है 101, 202 यानी कि 202, फिर 303। अब आखिर पे क्या है 1, इनमें 1 है नहीं है, इसका मतलब ये ऑड नंबर हुआ। आखिर पे क्या है 2, इधर 2 है, जी हाँ ये आपका इवन नंबर हुआ, ये सर्कल हो गया। एंड पे क्या है 3, इधर 3 है नहीं, ये ऑड नंबर हुआ। तो यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि सर्कल द इवन नंबर, तो सर्कल द इवन नंबर आपका ये है और क्वेश्चन नंबर ये है जी आपका 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा जी, अरेंज, अब क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपका होता है छोटे से बड़े की तरफ, ASCENDING असेंडिंग, ORDER ऑर्डर। छेवा छोटे बड़े टे छोटे से बड़े की तरफ। अच्छा अब हमारे पास 3 नंबर है, 304, 430, फिर 340। ये 3 नंबर है हमारे पास, ये 304 है, ये 430 है और ये 340 है। इन सब में छोटा कौन सा हुआ 304, फिर इन दोनों में छोटा कौन सा हुआ 340, फिर इन दोनों में इन इन ये सबसे बड़ा है। अब इसको हम बोल कैसे सकते हैं, ये पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्या पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर जी।